हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 8 जिसमें हम करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो प्रीवियस जो हमने वीडियोस में किया डायमेंशनल एनालिसिस का यूज, उसके अलावा अब हम धीरे धीरे मेजरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू हम मेजर करते हैं, जैसे हम लेंथ मेजर करते हैं या फिर किसी का डायमीटर मेजर करना है, कुछ भी जो भी मेजर करते हैं, जैसे हमने करंट मेजर किया गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर को चेंज करके एमीटर में, या फिर वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करके कुछ भी हम फाइंड कर रहे हैं, तो उसमें एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। तो एक्यूरेसी के लिए क्या होता है, तो एक्यूरेसी तब आएगी जब उसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ज्यादा से ज्यादा रहेगी। मींस जैसे हमें कोई एक करंट मेजर करना है और जैसे करंट की वैल्यू है 2.93567 एम्पियर, और जब हम मेजर कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू भी लगभग 5-6 डेसिमल प्लेसेस तक आएगी, तभी वो एक्यूरेट होगा। क्लियर हुआ। तो सिग्निफिकेंट कुछ रिलेटेड टू इसी से ही है। तो आज हम टॉपिक करने वाले स्टार्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। न्यू टॉपिक है, जुड़े रहें और खाना पीना बंद करते हैं, नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल अनपढ़ फिजिक्स वाला, जिसमें आज करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और जो प्रीवियस वीडियो है उन्हें देखकर आप आए, क्योंकि इसके बाद में जो टॉपिक आने वाला है वो टफ होता जाएगा। ठीक है, तो आप कंटिन्यूअसली साथ में जुड़े रहें और साथ में वीडियो को शेयर नहीं करें, यानी आप देखें, कंप्लीट वीडियो को देखें। मैं ये नहीं कहने वाला हूँ कि वीडियो को शेयर करें, ठीक है, कंप्लीट देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स इस चैप्टर के, और साथ में मिलेगी आपको दासी और दासी को आपको सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, इट टेल्स द नंबर ऑफ डिजिट्स इन मेजरमेंट। कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिगर्स का मतलब होता है डिजिट्स। ठीक है, वी आर कॉन्फिडेंट टू दैट, यानी हमें इससे क्या मिलेगा, एक टाइप से कॉन्फिडेंस मिलेगा। हम ऐसे कह सकते हैं कि वी आर कॉन्फिडेंट टू दैट। इसका मीनिंग क्या है, तो इसका इट टेल्स द नंबर ऑफ डिजिट्स इन मेजरमेंट। कोई भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये हमें नंबर ऑफ डिजिट्स बताएगा। इट कैन बी आफ्टर द डेसिमल और बिफोर द डेसिमल। इट कैन बी एक प्योर नंबर, यानी कोई भी एक प्योर नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर रीडिंग कुछ भी आ सकती है। एंड वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ दैट। और अगर जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट ज्यादा होंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस उतना ही ज्यादा होगा कि हमने जो आंसर मिला है हमें वो बिल्कुल करेक्ट है, नियर द एक्चुअल वैल्यू। क्लियर हो। सो मोर द सिग्निफिकेंट, अगर जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट होंगे, जैसे मैंने कहा एक करंट मेजर करना है, फॉर एग्जांपल एक करंट की वैल्यू है अबाउट 2 मिली एम्पियर। 2 मिली एम्पियर है, यानी 10 टू द पावर -6 into 2 एम्पियर के आसपास। तो अगर हमने मेजर किया 1.96245 जो भी एम्पियर, तो मिली एम्पियर, तो हमें लगेगा कि हाँ ये लगभग ठीक है, क्योंकि जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होंगे उतनी ही एक्यूरेट वैल्यू आने वाली है। तो आज के टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे, मोर दी सिग्निफिकेंट मोर दी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा के लिए हमें सिग्निफिकेंट ज्यादा से ज्यादा लेने पड़ेंगे। चलिए, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट। अब रूल्स होते हैं कुछ सिग्निफिकेंट को कैलकुलेट करने के लिए। ऑल फर्स्ट रूल इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं, ठीक है। इससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कहा में सिग्निफिकेंट क्या होता है एक्चुअल में, हम देखते हैं, फील करवाते हैं कैसे क्या होता है। जैसे हमने कहा 5 जैसे किलोमीटर, कोई भी डिस्टेंस से 5 किलोमीटर। अब इसमें क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, नंबर ऑफ डिजिट्स है यहाँ पर 1। ठीक है, इसको हम ऐसे राइट, कहीं पे ऐसे गिवन है 0.5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर की जगह हम मान लेते हैं 5.0 किलोमीटर। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट है। अभी हम बात करेंगे कि क्या कैसे फाइंड करते हैं। सिग्निफिकेंट इसमें है
टू सिग्निफिकेंट। यानी सिग्निफिकेंट में क्या होता है कि यहाँ पर जो नंबर आ रहा है उसको काउंट करते हैं और डेसिमल के बाद में आने वाली जीरो को भी काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर टू सिग्निफिकेंट इसे चेंज करना है हमें मीटर में। किसमें चेंज करना है? मीटर में। देन व्हाट विल बी द आंसर? ऑप्शन नंबर ए 5000 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 0.5 into 10 to the power 4 मीटर ले लेते और ये हो गया 5.0 into 10 to the power 3 मीटर और नेक्स्ट है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्या है? नन ऑफ दीज। ये हो गया। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है? सोचिए। तो कुछ एक कहेंगे सर सभी ऑप्शन इसमें राइट है। मोर एक्यूरेसी हमें चेक करनी है, एक्यूरेसी सबसे ज्यादा। ये 5000 मीटर है, ये 0.5 into 10 to the power 4 मीटर है। वैसे अगर देखा जाए सभी का मीनिंग तो एक है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे सिग्निफिकेंट कितने हैं। देखो एक तो पॉइंट से पहले नंबर आ रहा है, एक पॉइंट के बाद में, पॉइंट के बाद आगे हम रूल पढ़ने वाले हैं कि पॉइंट के बाद में अगर जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 2 है। तो आंसर बी, अगर हम यूनिट कन्वर्ट कर रहे हैं, किसी को एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट कर रहे हैं, किलोमीटर को मीटर बना रहे हैं, मीटर को सेंटीमीटर बना रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट मस्ट बी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर तो टोटल कितने हो गए? यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट, यहाँ पर कितना है? 1 सिग्निफिकेंट। ठीक है, क्योंकि पॉइंट नंबर के बाद में ओनली डेसिमल के बाद में सिग्निफिकेंट जो जीरोस होती है उसको सिग्निफिकेंट में काउंट करते हैं। यहाँ पर ओनली 1 है। यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर भी 1 है। यहाँ पर बात करते हैं 1 और 2। यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितने? 2। यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट है और यहाँ पर कितने? 2 सिग्निफिकेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन है। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा, सिग्निफिकेंट थोड़ा बहुत आपको समझ में आया। चलिए हम थोड़े रूल्स पढ़ते हैं, उसके बाद में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इस लेक्चर के लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा कि सिग्निफिकेंट क्या है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट रूल गिवन है, कुछ एक रूल्स हैं सिग्निफिकेंट पता करने के लिए। ये सिग्निफिकेंट कब कब चेंज होगा, कब कब चेंज नहीं होगा। वैसे चेंज तो हम नहीं करना चाहिए, एक्यूरेट वैल्यू हमें चाहिए तो हमें चेंज नहीं करना। और एक्यूरेसी तभी आएगी जब जो हमें एक्चुअल वैल्यू में गिवन है उतने सिग्निफिकेंट तक हमने रीडिंग में फाइंड करना। ठीक है, तो फर्स्ट रूल कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फर्स्ट रूल ध्यान से समझे कि जितने भी नॉन जीरो, जैसे नॉन जीरो का मतलब जो जीरो नहीं, नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो फिगर्स जो होते हैं सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिया, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? इसमें 4 सिग्निफिकेंट। कितने सिग्निफिकेंट है इसमें? 4 सिग्निफिकेंट। 3 7 2 4। इसमें भी कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट है। ठीक है, एक और एग्जांपल लिया 4 0 0 0 4। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट है? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट है। ठीक है, और आगे एक नंबर लिया जैसे 3 0 0 0 और 0। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सिग्निफिकेंट कितना है? इसमें सिग्निफिकेंट है ओनली एंड ओनली 1 सिग्निफिकेंट। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखिए जीरो के बीच में आगे बुलाएगा जीरो अगर बीच में आ रहा है तो वो उस केस में वो काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट है। और जैसे बात करते हैं 3 4 7, तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट है? 3 सिग्निफिकेंट है। अगर बात करते हैं 9 9 0 9 0 8 7, तो यहाँ पर कितने? 2 2 4 6 7 सिग्निफिकेंट है। क्लियर हो रहा है सभी को? तो जितने भी नॉन जीरो, ऑल नॉन जीरो, अब ये तो बात कर रहे थे नॉन जीरो की, तो इसमें एक जीरो वाला ऑप्शन भी ले लिया, एक जीरो वाला, यानी आगे भी ये आएगा जितने भी नॉन जीरो होंगे। जैसे अगर यहाँ पर जीरो नहीं हो, जैसे हम सिर्फ इन्हीं की बात कर रहे हैं, इसमें हम सिर्फ इन्हीं की बात कर रहे हैं ना। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, ये आगे डिस्कस करेंगे। ऑल नॉन जीरो। ठीक है, और बात करते हैं हम 8 7 3 4 2, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 2 2 4 और 5 सिग्निफिकेंट है। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं, नॉन जीरो यानी जो जीरो नहीं होते, ठीक है, वो सभी क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। क्लियर हुआ? तो सिग्निफिकेंट हम नॉन जीरो नंबर में सभी जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होगी उतने ही इसमें सिग्निफिकेंट होगी। नेक्स्ट देखिए, ट्रैप्ड जीरो और जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। अच्छा,
सर नॉन जीरो में पॉइंट वाले भी आ सकते हैं, जैसे हमने पॉइंट वाली डिजिट ली 3.437, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 4 सिग्निफिकेंट है ना पॉइंट वाले, क्योंकि ये भी नॉन जीरो है ना। जैसे हमने लिया 97.43672, इसमें कितने होंगे, यहाँ पर होंगे 6 सिग्निफिकेंट। और जैसे 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 हमने ये लिया 0.3724, तो यहाँ पर नॉन जीरो ये 1 2 3 4, टोटल कितने होंगे 4 सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो जो नंबर होते हैं उनमें सिग्निफिकेंट टोटल डिजिट्स के इक्वल, ठीक है। अब सेकंड रूल की हम बात करते हैं। सेकंड रूल क्या कहते हैं, ट्रैप्ड जीरो। ट्रैप्ड जीरो का मतलब है घिरी हुई जीरो है ना, दो नंबर के बीच में अगर जीरो आ जाए। जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, कोई भी दो नॉन जीरो नंबर है या सिग्निफिकेंट है, उनके बीच में आने वाली अगर जीरो है तो उस केस में वो जीरो भी सिग्निफिकेंट होगी। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ रूल नंबर सेकंड। सर ये काम कुछ एक सोचेंगे सर ये क्या काम आए, बहुत काम आने वाला है, आगे हम डिस्कस करेंगे, आप समझते जाएं। जैसे हमने लिया एक नंबर, ठीक है, ये तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं, टू नंबर के, ऑलरेडी मैंने बता दिया ऐसा, टू नंबर जिनके बीच में जीरो आ रहा है तो इसमें जीरो भी काउंट किया जाएगा, तो टोटल सिग्निफिकेंट यहां पर कितने होंगे, 4 सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। यानी नंबर ऑफ टोटल नंबर कितनी हो जाएगी, डिजिट्स कितनी हो जाएगी, ठीक है। और बात करते हैं जैसे 4.0070, ठीक है। अब कितने होंगे सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 5, 5 होंगे क्या, नहीं 5 होंगे या 4 होंगे, बेटा 4 होंगे। कुछ एक कहेंगे सर 5 होंगे, 5 नहीं होंगे बेटा, जितनी जो डेसिमल जो नंबर गिवन है उनके बीच में, ठीक है। अच्छा ये एक रूल और है इसमें कि अगर ऐसा नंबर नहीं है तो डेसिमल के बाद में भी जो जीरो है उनको काउंट किया, 1 2 3 टोटल कितना हो जाएगा 5 सिग्निफिकेंट, ये याद रखना, ठीक है। जैसे आपको ये दे दिया 0 पॉइंट, अभी तो इसी से रिलेटेड हम एग्जांपल कर लेते हैं, टैब 0 यानी 2 0 बीच में आ रही है कहीं पे, जैसे 3.0009, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, 4 एंड 5, 5 सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। जैसे 44.0247, तो यहाँ पर कितने होंगे, 4 और 2 6 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, इज इट क्लियर। तो ऐसे हम सिग्निफिकेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जितनी भी ट्रैप्ड जीरो होती हैं, यानी दो नंबर के बीच में जीरो आ रही है तो उनको सिग्निफिकेंट में काउंट किया जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं एक दो, जैसे 99009204, तो इसमें सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट हो गए। अच्छा एक एग्जांपल और लिया, जैसे मैंने यहाँ पर 400000 ऐसे लगा दिया। अब बताएं अब क्या होगा, रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि ओनली नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है। क्या यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ये दोनों जीरो तो आ रहे हैं, लेकिन ये तीन जो जीरो गिवन है ये नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में नहीं आ रहे। इसका मतलब क्या होगा कि टोटल यहाँ पर सिग्निफिकेंट क्या होगा, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट होंगे 5। जैसे जैसे आपको गिवन है 1000, तो 1000 में सिग्निफिकेंट कितना होगा, 1000 में सिग्निफिकेंट होगा ओनली एंड ओनली 1 सिग्निफिकेंट, ठीक है, 1 सिग्निफिकेंट। ऐसे फाइंड करके बताओ 23000 में कितने सिग्निफिकेंट होंगे, 23000, तो 23000 कैसे राइट किया जाएगा, 23000 है, 23000, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने होंगे, सोच कर बताएं। ट्रैप्ड जीरो का कांसेप्ट क्या है कि लास्ट में भी कोई नंबर होगा तो जीरो काउंट करेंगे, और लास्ट में नंबर नहीं है तो जीरो काउंट नहीं करेंगे, क्लियर हो। तो ये हो जाएंगे 2 सिग्निफिकेंट, है ना, आ रहा है, मजा आ रहा है, फील आ रहा है कैसे कैसे होगा सिग्निफिकेंट का जो कांसेप्ट है, कैसे। कुछ एक तो कहेंगे सर नहीं हम तो 5 काउंट करेंगे, कुछ एक तो कहेंगे सर 23000 बहुत बड़ी वैल्यू, 23000 में से बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम यहां पर काउंट करेंगे, कर लो बेटा कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो 23000 में ओनली 2 सिग्निफिकेंट, ट्रैप्ड जीरो यानी 2 नॉन जीरो के बीच में अगर कितनी भी जीरो लगा दी जाए सभी क्या होगी, सिग्निफिकेंट के अंतर्गत आएगी। लेकिन अगर पहले जीरो या बाद में जीरो लगा दी जाएगी, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका प्यारा सा, जैसे जैसे हमने क्या किया
हमने ऐसा कोई एग्जांपल लिया 43704 000 ऐसा एग्जांपल, इसमें सिग्निफिकेंट कितने होंगे 1 2 3 4 5, इसमें कितने होंगे 5 सिग्निफिकेंट। जैसे और ऐसे लिया एग्जांपल, इसमें सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 5 6, नहीं बेटा इसमें होंगे 3 सिग्निफिकेंट। कितने होंगे सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट जितने ज्यादा होंगे उतनी ही एक्यूरेसी ज्यादा आएगी। क्लियर हो। नेक्स्ट रूल नंबर 3, इनिशियल जीरो और लीडिंग जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट। ये रूल आ गए थे, इसके मैंने एक दो एग्जांपल करवाए थे। इनिशियल जीरो और लीडिंग जीरो, यानी किसी नंबर से पहले अगर जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। एग्जांपल ये देखिए, इसमें हमने क्या, इन नंबर से पहले हमने एक जीरो लिया था, है ना, तो क्या ये सिग्निफिकेंट में काउंट हुआ था? सोचो सोचो, यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट 5 है, क्योंकि आफ्टर ये भी काउंट नहीं होंगे और बिफोर वाला भी काउंट नहीं होगा। मान लिया ये काउंट होता तो यहाँ पर 6 सिग्निफिकेंट आते। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि इनिशियल किसी भी नंबर से पहले अगर कोई नंबर आ रहा है यानी जीरो आ रहा है तो उस केस में वो सिग्निफिकेंट के अंदर कभी भी नहीं आएगा। इज इट क्लियर? तो इसको देख लेते हैं, एग्जांपल करेंगे फिर एक साथ। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है? 3 कहता है कि इनिशियल जीरो, जैसे हमने कहा 00497 ठीक है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट है 4। कितने सिग्निफिकेंट है यहाँ पर? ओनली 4 सिग्निफिकेंट है। ठीक है, कैसे? इन जीरो को नहीं काउंट करेंगे, इन जीरो को नहीं काउंट करेंगे। क्लियर हुआ? जैसे हमने कहा ये, ठीक है, जीरो अगर जीरो पॉइंट के बाद में, ध्यान रखें, जीरो अगर पॉइंट के बाद में तो उसे काउंट किया जाएगा, और जीरो अगर पॉइंट जीरो अगर पॉइंट के बिना है तो उसे काउंट नहीं किया जाएगा। समझ? देखो पॉइंट यहाँ पर नहीं लगा तो जीरो को काउंट नहीं करेंगे। कंडीशन ये है कि यहाँ पर लास्ट में कोई नंबर नहीं आए। क्लियर हो? तो सिग्निफिकेंट यहाँ पर कितने होंगे? 3 सिग्निफिकेंट। कितने होंगे? 3 सिग्निफिकेंट। अगर ऐसा आ जाता, अगर ऐसा आ जाता तो इसमें सिग्निफिकेंट होते हैं टोटल 6 सिग्निफिकेंट होते हैं। समझे? अगर ऐसा आ जाता, ऐसा आ जाता 0004 तो इसमें टोटल 7 सिग्निफिकेंट होते हैं। समझ में आ रहा है कैसे सिग्निफिकेंट फाइंड करेंगे? हम रूल पर वापस आते हैं। जैसे आपको ये गिवन है बिफोर लीडिंग जीरो है तो इस केस में जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर कितने होंगे सिग्निफिकेंट? यहाँ पर हो जाएंगे टोटल 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी? जैसे यहाँ पर ऐसे दिया 0000397। तो अब बताएं, अब बताएं, वीडियो को देखें अच्छे से, क्या है क्वेश्चन, कितने सिग्निफिकेंट होंगे? सोचो सोचो सोचो। देखो पॉइंट से पहले जीरो आ रहा है, इसको काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, कितने पॉइंट के बाद में अगर जीरो आ रहा है तो हमेशा काउंट करेंगे, चाहे वो पहले हो चाहे बाद में हो। जैसे जैसे यहाँ चाहे पहले हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल सिग्निफिकेंट कितने होंगे? 8। सर कईयों को गुस्सा आ रहा है, सर क्या पढ़ा रहे हैं? बेटा आराम से पढ़ोगे, तसल्ली से एक दो बार वीडियो को देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये हुआ सिग्निफिकेंट, यानी अगर हमारे पास में इनिशियल जीरो है और लीडिंग जीरो। इनिशियल जीरो मतलब लीडिंग, यानी कोई एक नंबर है, नंबर से पहले जीरो है तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगी। ठीक है, कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगी। चलिए एक और बताओ, जैसे हमने ये कहा ये लो ये करके दिखाओ। इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? यस, इसमें है देखो 3, ये काउंट करेंगे नहीं। डेसिमल के बाद में अगर जीरो होते तो काउंट करते, लेकिन यहाँ पर डेसिमल है नहीं तो कितने होंगे यहाँ पर? 4 सिग्निफिकेंट। सर कैसे कैसे होगा सर, कैसे करें? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वीडियो को एक बार वापस ट्राई करें, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिग्निफिकेंट यहाँ पर कितने होंगे? 4 है ना। चलिए नेक्स्ट रूल नंबर हम स्टार्ट करते हैं 4, एंडिंग जीरो और ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। आ गया ना रूल? देखो ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद में अगर जीरो है तो वो क्या होगी? सिग्निफिकेंट। ऑलरेडी मैंने आपको इस
एग्जाम्पल में बता दिया। सर चलो देखेंगे अभी कैसे होगा। रूल नंबर 4 करते हैं, एंडिंग जीरो आफ्टर दी डेसिमल, डेसिमल से पहले डेसिमल के बाद में, ठीक है। चलिए इस रूल से मुझे कुछ एग्जांपल करके बताएं। एग्जांपल फर्स्ट, जैसे 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 0.00490, ठीक है, इसमें बताएंगे 0.009900100, इसमें बताएं। सेकंड थर्ड बताएं 24.000, इसमें बताएं। फोर्थ 924.0006, इसमें बताएं। 50097240, इसमें बताएं। 6 नंबर एग्जांपल 0.0074324, वीडियो को पॉज करें और राइट, ठीक है। कितने कितने सिग्निफिकेंट होंगे जरा सा बता दीजिए, जरा सा क्या पूरे से बता दीजिए, जरा सा क्यों बताएं, पूरे से बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि अगर पॉइंट के बाद में कितने भी जीरो आए, चाहे वो नंबर से पहले हो चाहे नंबर के यानी कोई भी नॉन जीरो डिजिट से पहले हो या बाद में हो, सभी सिग्निफिकेंट में आएंगे। चलिए इसका सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 5 6, तो टोटल यहां पर कितने सिग्निफिकेंट हो गए 6, क्लियर। सेकंड वाला क्या कहते हैं, ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा, ठीक। यहां पर देखो पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पर 9 सिग्निफिकेंट हो गए, क्लियर। यहां पर 1 2, देखिए यहां इंपॉर्टेंट 1 2 तो डेसिमल से पहले ओरिजिनल डिजिट्स आ रही है, जिनको तो हम लेना है, लेकिन पॉइंट के बाद में यहां पर सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं होंगे। रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर कहता है एंडिंग जीरो और ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद में आने वाली जीरो सिग्निफिकेंट के अंदर आएगी, यानी टोटल मिलाकर यहां पर कितने सिग्निफिकेंट है, 5 सिग्निफिकेंट है, क्लियर हो। इसकी बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर 8 सिग्निफिकेंट है, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो 3 जीरो को काउंट नहीं करेंगे, पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पे भी 8 सिग्निफिकेंट है, क्लियर हुआ। यहां पर इसको काउंट नहीं करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे भी 8 सिग्निफिकेंट, तो इस टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं सिग्निफिकेंट, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 5, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट, इसका क्या मीनिंग है ये देखिए। अभी जस्ट एक एग्जांपल लिया था, उसी से थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं। क्या एग्जांपल था, 5 किलोमीटर तो हमने कुछ 4 एक ऑप्शन में राइट किया था, याद हो, एक लिखा था 0.5 कुछ ऐसा था, तो उसी से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं हम कैसे हुआ होगा, ठीक है। रूल नंबर 5 क्या कहता है, ऑर्डर को सिग्निफिकेंट में नहीं लिया जाए, ऑर्डर मीनिंग डिग्री, जैसे हम लिखते हैं द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने बताएं जरा, बताएं। 3.0 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, सोचे कितने सिग्निफिकेंट होंगे इसमें। तो बेटा इसमें सिग्निफिकेंट होंगे, एक तो ये होगा डेसिमल के बाद में ये काउंट करते हैं, डिग्री को यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, तो सिग्निफिकेंट होंगे यहाँ पर 2, कितने सिग्निफिकेंट है यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट, क्लियर हो। क्या इसमें डिग्री 10 to the power 8 काउंट नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितने हैं, जैसे हम कैपिटल जी की वैल्यू देखते हैं 6.67 into 10 to the power -11, ये होती है, और इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर, यही होता है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, तो 1 2 3, कितने सिग्निफिकेंट है इसमें 1 2 3 सिग्निफिकेंट है, यानी ये जो है टर्म इसको कहते हैं ऑर्डर, और ऑर्डर को कभी काउंट नहीं किया जाएगा, ऑर्डर को दिया जाएगा, ऑर्डर ऑर्डर, अरे वो वाला ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर का मतलब डिग्री 10 to the समथिंग पावर जो भी होगा दैट इज ऑर्डर, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो ये जो सिग्निफिकेंट होंगे यहाँ पर 3 होंगे, यहाँ पर कितने होंगे 2, ठीक है। अभी हमने जो एग्जांपल लिया था दैट वाज
5.0 kilometer is converted into meter, then what will be value of here? तो ऑप्शन दिए थे मैंने, एक ऑप्शन था 5 into 10 to the power 3 मीटर, सेकंड ऑप्शन था 0.5 into 10 to the power 4 मीटर, थर्ड ऑप्शन था 5000 मीटर, फोर्थ ऑप्शन था 5.0 into एक नन ऑफ दीस था, थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने इसमें मीटर। तो अब बताएं इसमें कितने कितने सिग्निफिकेंट। तो पहले सबसे पहले इसमें देखें 5 किलोमीटर में कितने हैं, 5.0 में कितने सिग्निफिकेंट है। अब आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया होगा ना। 5 पॉइंट, क्योंकि रूल क्या कहता है कि पॉइंट के मान में 0 आता है तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होता है और डिजिट तो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट में काउंट होता है। तो यहां पर हमने ऑप्शन देखा था, अब वापस कर लेते हैं इसको। इसमें कितने सिग्निफिकेंट, डिग्री को अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो यानी जो डिग्री होगी यानी 10 टू द पावर जो समथिंग होगी वो क्या नहीं होगी, सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो यानी ये 0 सिग्निफिकेंट और ये हुआ 1 सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट है, क्लियर हुआ। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट है ये थोड़ा याद रखिए, 2 सिग्निफिकेंट। हमें आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट में चाहिए, क्लियर हुआ, तब जाकर करेक्ट होगा। यहाँ पर कितने, यहाँ पर 1 है, ऑर्डर यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, 1 सिग्निफिकेंट और यहाँ पर कितने हैं 1, क्योंकि पॉइंट के बाद में अगर 0 आती तो हम काउंट कर दें। यहाँ पर ओनली 1, ये 5 है, ठीक है, इसको 5 बना के ऐसे। तो यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट है, ठीक है, और यहाँ पर कितने 5.0। इस बार क्या हम 0.0 ये भी काउंट करेंगे, 0 भी इस बार काउंट करेंगे, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट है। तो यानी सभी में हमने डिग्री को कभी भी इन्वॉल्व नहीं किया, ये डिग्री है, इनको क्या इन्वॉल्व कर रहे हैं, नहीं, इनको इन्वॉल्व नहीं कर रहे, इनको हम काउंट नहीं कर रहे, तो डिग्री कभी भी काउंट नहीं होगी। तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट है, तो आंसर भी क्या आएगा, इनटू सिग्निफिकेंट 5.0 into 10 to the power 3 मीटर, ठीक है। अगर इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो भी हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लियर। चलिए इसको एक दो क्वेश्चन लेते हैं अच्छे लेवल के, ठीक है, मिलीमीटर वगैरह में कन्वर्ट करते हैं। जैसे चलिए कन्वर्ट करके बताएं सिग्निफिकेंट, ऑर्डर को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे एक दो एग्जांपल ले लेते हैं फिर कन्वर्जन ले लेंगे। जैसे जैसे हमने किया फॉर एग्जांपल हमने किया जैसे 2.0 into 10 to the power -5, ठीक है, कितने सिग्निफिकेंट है बताएं। नेक्स्ट लिया 3.304 into 10 to the power 7, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट लिया 4.29 into 10 to the power 7, 78 दिया, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट किया हमने 0.0072 into 10 to the power -11, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट 4.02400 into 10 to the power 6, इसमें कितने सिग्निफिकेंट, सभी में बताएं, ठीक है। उसके बाद में और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे जैसे हमें 5 इसको थोड़ा सा 2.57 into 2.57 इसको ऐसे ले लेते हैं, ये है जूल में या किलो जूल कर लेते हैं। किलो जूल को हमें बनाना है, किलो जूल को बनाना है हमें आर, ठीक है, किलो जूल को हमें बनाना है आर। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे हमारे पास में है 5, उसकी ले लेते हैं 1 kWh 1.1 kWh को बनाना है हमें जूल, क्या बनाना है जूल। तो हमें देखना है कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितने कितने लेने पड़ेंगे, यानी वैल्यू क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है तो इसमें देखें पॉइंट से पहले तो नंबर आ रहा है, ओरिजिनल नंबर आ रहा है, पॉइंट के बाद में 0 आ रहा है, क्या कितने सिग्निफिकेंट होंगे। क्या हम इस ऑर्डर को काउंट करेंगे, नहीं सर ये सिग्निफिकेंट में नहीं आएगा, तो क्या आएगा सिग्निफिकेंट यहाँ पर कितने हो गए 2 सिग्निफिकेंट, कितने हो गए यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट। एक तो पॉइंट से पहले है
और एक पॉइंट के बाद में जीरो आने वाले को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितने होंगे 1 2 3 4। बेटा ये पॉइंट को काउंट मत करें सर, पॉइंट पॉइंट भी होगा हर पॉइंट और सिग्निफिकेंट होगा, यानी फिगर्स की बात कर रहे हैं, पॉइंट वन की बात नहीं कर रहे हैं, फिगर्स यहाँ पर। तो यहाँ पर फिगर्स 1 2 3 4, क्या 7 को काउंट करेंगे, क्या 1 को नहीं, डिग्री को कभी भी काउंट नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड को यानी जो ऑर्डर है उसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर कितना हो गया 4 सिग्निफिकेंट, क्लियर हो? यस। नेक्स्ट 4.2 9 into 10 to the power 78। यस, कौन बताएगा, बताए कितना आएगा? तो इसमें आ जाएगा सीधी सीधी सी बात है 3 आ जाएगा ना, 3 सिग्निफिकेंट। कुल मिलाकर हमें जो ऑर्डर है इसे काउंट नहीं करना है, नहीं ये 10 वेव को काउंट करना है, ठीक है। जो आजू बाजू में यूनिट करें, यूनिट करें, इनको काउंट नहीं करना है ना। चलिए यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट है, पॉइंट से पहले जीरो को काउंट नहीं किया जाता है, पॉइंट के बाद 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितने हैं 4 सिग्निफिकेंट। अच्छा यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6, पॉइंट के बाद में आने वाले सभी जीरो को सिग्निफिकेंट में काउंट किया जाता है, तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल सिग्निफिकेंट 6 हो गए, क्लियर। तो यहाँ पर 2.57 किलो जूल, इसको कन्वर्ट करना है अर्ग। अच्छा क्वेश्चन है ना, कैसे? किलो जूल, सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं किलो जूल को जूल में, तो 2.57 into 10 to the power 3 ये हुआ जूल, ये क्या हुआ जूल, यस 2.57 into 10 to the power 3 जूल, और 1 जूल में होते हैं 10 to the power 7 आर, तो इतने जूल में कितने होंगे 2.57 into 10 to the power 3 जूल, इसको कन्वर्ट कर दिया आर में, तो ये हुआ 2.57 into 10 to the power 10 आर, कितना हो गया 2.57। तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने 1 2 3, और फाइनल भी क्या आएंगे 2.57 into 10 to the power 10, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट कितने हैं, इसमें भी 3 है, और देखो यहाँ पर इसको जो ऑर्डर को है काउंट नहीं किया जाता, ठीक। तो इसमें भी सिग्निफिकेंट 3 है, इधर भी कितने हैं 3 है, दोनों तरफ 3 3 आ रहा है, 3 3 सिग्निफिकेंट। एक्चुअल वैल्यू और जो फाइंड हमने की है उनके बीच में यानी जो सिग्निफिकेंट है वो सेम आना चाहिए। 1 kWh को जूल अगर कन्वर्ट करते हैं 1 kWh को कैसे कन्वर्ट करेंगे 1 kWh, अब 1 kWh क्या होता है सबसे पहले वो हमें पता होना चाहिए, इसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। सिग्निफिकेंट जो होंगे वो इक्वल रहेंगे, सिग्निफिकेंट इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितने 1.0 में, 1.0 में सिग्निफिकेंट हमें दिख रहे हैं सर 1 and 2, 2 सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं, और यहाँ पर भी 2 सिग्निफिकेंट आएंगे, तभी हम मानेंगे कि आंसर सही है ना। सही नहीं है, सही तो होगा बट एक्यूरेट है, ठीक है। तो 1 1.0 kWh का मतलब होता है किलोवाट आवर, क्या होता है किलोवाट आवर, यानी इसको किलोवाट को अगर किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई ये हुआ वॉट एंड किलोवाट, और आर को हम चेंज करेंगे सेकंड में, तो ये हुआ सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 सेकंड, 3600 सेकंड होगा। तो वॉट जो होता है वॉट होता है ये टोटल कितना हो गया 1000 1.0 into 1000 एंड ये हुआ 3600, वॉट होता है जूल पर सेकंड अपॉन जूल पर सेकंड, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड, तो सेकंड से सेकंड उड़ा दिया तो यहाँ पर आया 3600,000, ठीक है, यानी इतने जूल आ गया। 1 kWh होती है 1 यूनिट, 1 यूनिट होती है, तो इतना आ गया। तो इसको यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट, इधर भी 2 आने चाहिए, तो पॉइंट कहाँ लगेगा सोचो, अगर पॉइंट यहाँ लगता है तो सभी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, पॉइंट यहाँ लगता है तो भी सभी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो पॉइंट को हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.6 into 10 to the power 1 2 3 4 5 और एक 6 जूल। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट होंगे 3.6 into 10 to the power 6, तो कितने सिग्निफिकेंट होंगे यहाँ पर कितने होंगे 2, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू है, यानी 1 kWh 3.6 into 10 to the power 6 जूल।
क्लियर? तो इस टाइप से हम सिग्निफिकेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्योर नंबर और कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। प्योर नंबर और कोई भी कांस्टेंट है उसमें कितने सिग्निफिकेंट हो सकते हैं? उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। कैसे? जैसे हमने कोई भी फार्मूला दिया, जितने भी फार्मूले होते हैं, ठीक है, जैसे फार्मूला हमने लिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है, इसमें जनरली फार्मूले आ गए, ठीक है। जैसे प्योर नंबर्स और कांस्टेंट है, प्योर नंबर मींस जैसे हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, बिकॉज़ लेंथ की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कितनी भी बड़ी हो सकती है, और ब्रेड्थ भी कितनी, यानी हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे इस केस में कि कितने सिग्निफिकेंट होंगे। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हो गया, ठीक है। और बात करते हैं जैसे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होगा? 2LB plus BH plus HI। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इनफाइनाइट होंगे। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात कर लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? क्यूब का सरफेस एरिया होगा सर 6 into साइड स्क्वायर। तो इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इनफाइनाइट होंगे। क्लियर हुआ? तो इस साइड से हम सिग्निफिकेंट जो कांस्टेंट वैल्यू है या फिर जो प्योर नंबर है उनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट होंगे, हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, जो मैग्नीट्यूड आएगा उस केस में हम फाइंड कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड अगर छोटा है, मान लिया छोटे हैं और बड़ा नहीं है, छोटी सी वैल्यू दे रहे हैं, तो उसमें हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाइल चेंजिंग यूनिट्स ऑफ सिग्निफिकेंट रिमेंस सेम। अभी जस्ट एक एग्जांपल लिया है इसका मैंने, KWH वाला, कि जब हम यूनिट्स को चेंज कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जिससे इसमें एग्जांपल हमें चेंज करना है 225 किलोमीटर को, 25 किलोमीटर को हमें चेंज करना है, जैसे हमें चेंज करना है मिलीमीटर। किसमें चेंज करना है? मिलीमीटर, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 9.5 सेंटीमीटर को हमें चेंज करना है mm में, ठीक है। और जैसे हमें 5.0 into 10⁻³ अभी जैसे लिया हमने 5.0 into 10⁻³ को हमें ये मीटर है, इसको किलोमीटर बनाना है। तो जब भी यूनिट कन्वर्जन हो रहा है तो सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा। देखिए इसमें देखते हैं, देखिए 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, यस। और 1 मीटर में सेंटीमीटर क्या होंगे? 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में देखा जाए mm कितने होंगे? तो 10 mm। टोटल कितनी जीरो होगी? टोटल यहाँ पर होगी 6 जीरो। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें mm में, तो ये आएगा 25.0 into 10⁻⁶ mm। ये राइट होगा। अगर जरा सी भी हमने ऐसे राइट कर दिया कि जैसे हमने राइट कर दिया फॉर एग्जांपल, अच्छा इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं? सिग्निफिकेंट यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और हमने इसको कर दिया 0.25 into 10⁸ होगा, तो ये भी सही। क्या ये करेक्ट होगा? क्योंकि यहाँ पर सिग्निफिकेंट ऐसा राइट करना करेक्ट होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितने 2 और यहाँ पर कितने 3 सिग्निफिकेंट, तो ये तो क्या हो जाएगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट यूनिट कन्वर्ट करते टाइम सेम रहेंगे। कई लोग गुस्सा आ रहा है, सर पकड़ के बैठे हुए हैं, सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे मारते हैं। बेटा ध्यान से समझे, प्रैक्टिस करें, एग्जांपल खुद लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, श्योर, ठीक। चलिए यहाँ पर 9.5 सिग्निफिकेंट, यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर है 2 सिग्निफिकेंट, और इसे कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर होते हैं 10 mm। क्लियर? तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 9.5 into 10⁻⁴, ये भी सही है या फिर ये भी सही है, क्योंकि इसमें 2 सिग्निफिकेंट यानी 0 मल्टीप्लाई करें 95,
यानी ये भी सही है या फिर इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट है, और वी कैन से इट 9.5 into 10 to the power 1, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट है, ऐसे भी राइट कर सकते हैं। क्लियर? उसी टाइप से हम बात करते हैं इसमें 5.0 into 10 to the power 3, इसमें सिग्निफिकेंट 1 2 2 सिग्निफिकेंट है, और इसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, ये मीटर में है, तो 1000 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5 लिखें या 5.0 लिखें, क्या राइट है, या 5.00 लिखें या 5.000 लिखें, या राइट करें पॉइंट जैसे 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 0.005 into 10 to the power 1 2 3 माइनस, चलो इतने काफी है ऑप्शन है। कौन सा इसमें सही होगा? तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने 2, इसमें कितने 1, तो ये तो नहीं हो सकता। इसमें कितने 1 2 3, ये भी नहीं हो सकता। इसमें कितने 1 2 3 4, ये भी नहीं हो सकता। क्या ये ऑप्शन सही होगा? यस, इस पे लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए 5.0 ये आंसर, क्योंकि इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट है 2। ऑर्डर इसमें काउंट नहीं किया जाएगा, क्या ऑर्डर काउंट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ टॉपिक नंबर आपका व्हाइल चेंजिंग यूनिट्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट रिमेन्स। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 8, राउंडिंग ऑफ द टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ रहा है, ठीक है, और देखते हैं राउंडिंग ऑफ द टू सिग्निफिकेंट। राउंडिंग कैसे करेंगे हम, कैसे इसे कन्वर्ट करने वाले, ठीक है। चलिए देखते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस के बारे में। वैसे ये ऑलमोस्ट सभी को आता भी होगा, समझाएंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो राउंड ऑफ कैसे करेंगे, राउंड ऑफ कैसे करेंगे ये जरूरी है, ठीक है। एक बात हमें ध्यान रखनी कि राउंड ऑफ प्लस और माइनस, आगे जो कंडीशन आ रही है उसमें हम देखेंगे कैसे हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में राउंड ऑफ कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले राउंड ऑफ करना हम सीखते हैं कि क्या होगा राउंड ऑफ। जैसे हमने कुछ क्वेश्चन लिए सिग्निफिकेंट को राउंड ऑफ करना सीखते हैं, जैसे 2.4697, सेकंड 545.0072, ठीक है, 395.7702, फोर्थ 37.02479, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 और ये लिया 0.67247, और यहाँ पर 7 लिया 114.2707, और यहाँ पर लिया 7 नंबर 29.02, और यहाँ पर लिया 8 नंबर हमने क्वेश्चन 46.2972। अब ये कुछ सिग्निफिकेंट है, इसे चेंज करना है। देखिए चेंज कैसे करेंगे वो डिपेंड करता है कि आप ऑपरेशन में क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, डिवाइड और मल्टीप्लाई। नॉलेज के लिए मैं आपको अभी बता देता हूं कि जितने भी ऑपरेशन होते हैं सब में मिनिमम सिग्निफिकेंट वैल्यू पुट की जाएगी, यानी मिनिमम जिसमें होंगे, जैसे हमें इन तीनों को ऐड करना है 1 2 3, ठीक है, इन तीनों को ऐड करना है, तो ऐड करके जो आंसर आएगा तो उसको राउंड ऑफ किया जाएगा, जो मिनिमम सिग्निफिकेंट होगा उसमें भी। यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, यानी इन तीनों का जब सम करेंगे तो नियरेस्ट कहाँ आएगा, नियरेस्ट आएगा 5 सिग्निफिकेंट वैल्यू है ना, हमें जो आंसर निकालना है वो 5 सिग्निफिकेंट वैल्यू तक निकालना है। क्लियर? चलिए इससे समझते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। पहले ध्यान से समझ लें कि जैसे हमें 2 में राउंड ऑफ करना है या फिर 1 में करना है, तो सबसे पहले ये 7 है 5 लीजिए, ये 5 नंबर से ऊपर है, अगर ये 5 नंबर से ऊपर है ज्यादा है तो इसको 1 बढ़ा दो, यानी इसको 10 करें, ठीक है, यानी इधर 0 इधर 7 हो जाएगा ना। तो अगर ये 5 से बड़ा है तो इधर 1 बढ़ा दो, 5 से छोटा है, देखो 5 या 5 से बड़ा है, इसको ये 5 या 5 से बड़ा है, जैसे हमारे पास में आ गया 2.56, तो ये 5 से बड़ा है तो इसको 1 बढ़ा दो, यानी 2.6 कर दो, और इसको कर दो 0, यानी 2.6 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 0 नहीं लगाना आपको। तो ये क्या होगा, ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 9 और 1 10, यानी यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 7, अब बना 2.47,
तो 7 को जब हटाएंगे तो ये बन गया 5, यानी 2.5। फाइनली आंसर क्या आया 2.5। तो इस टाइप से हम सिग्निफिकेंट, मिनिमम सिग्निफिकेंट में इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 आना है तो इसको हम 0 बना सकते हैं, 5 से छोटा है तो इनिशियली ये बनेगा 445.0070। क्लियर। अब यहाँ ये तो हटा दो, चलो हट गया। अब यहाँ पर 7 आ रहा है तो 7 को हटा के यहाँ पर लगाओ 0 और इस 0 की जगह एक नंबर बढ़ा दो। ठीक है, एक नंबर बढ़ाया, अब ये बना 45.01। और अगर इसे फाइनली और भी हमें राउंड ऑफ करना है तो हम करेंगे, यहाँ से 0 हटा दो, यहाँ से 1 हट के 0 आ जाएगा, तो यानी 45.00। और इनको भी हम हटा सकते हैं, 3 सिग्निफिकेंट में लेना है तो ऐसे ले लेंगे और 2 में लेना है तो इस टाइप से ले लेंगे। क्लियर हुआ, ऐसे राउंड ऑफ करेंगे। यहाँ पर 2 आ रहा है, 5 से छोटा है 95.77, तो 77। और यहाँ पर 2 5 से छोटा है तो ये 0 और इसको भी, अगर बड़ा होता जैसे यहाँ पर 7 होता या 9 होता तो हम क्या करते हैं, इसको 0 बनाते, इसको 1 बनाते। क्लियर हो, इसको 0 इसको 1। तो यहाँ पर ये 2 0 को हटा दो, अब ये 7 7 यानी और भी राउंड ऑफ करना है तो इस 7 को हटा दो, 5 से बड़ा है, इसकी जगह रख दो 0 और इस 7 को क्या बना देंगे 8। तो इस टाइप से हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। इसी टाइप से आगे राउंड ऑफ भी समझाएंगे। यूज कहाँ आता है, एप्लीकेशन कहाँ आता है इसका, 37.02479। 9 5 से बड़ा है, इसको बना दें 0, इसको बना देंगे 0 और 7 क्या हो जाएगा, 7 एक डिजिट बढ़ जाएगा ना। अब यहाँ पर 8 बड़ा है 5 से तो इसको बना देंगे 5 और आगे 0 0 5, तो ये 3 बन जाएगा, आगे 0 0, ये बन जाएगा 3, आगे 0 0 0 और 3 के अकॉर्डिंग ये 0 ही रहेगा क्योंकि चेंज नहीं होगा, 1 नहीं बनेगा क्योंकि ये 5 से छोटा है। तो इस टाइप से आप कन्वर्ट राउंड ऑफ कर सकते हो। ये होगा 0.67। अच्छा 7 को हटाया, यहाँ पर 0, यहाँ पर 5 को हटाया, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3 को हटाया, 3 को हटाएंगे तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 7, तो ये 0.67 और 7 को भी अगर हम हटाएंगे तो ये 0.7 आ जाएगा। इसको 0 बना दो, इसको 7 क्योंकि 5 से बड़ा। ठीक है, इसी टाइप से 114 इस 7 को हटाकर 0 कर सकते हैं, इसको 1 करेंगे। ठीक है, तो ये बना 271। अब इस 1 को हटाएंगे तो ये 7 का 7 रहेगा क्योंकि 1 5 से छोटा है ना। और अब 7 को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 को बना देगा 3, 2 को क्या बना देगा 3। तो इस टाइप से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कम से कम सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 चेंज नहीं होगा तो इसको हमने कर दिया 0 और इसमें कोई चेंज नहीं तो 29.00, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट। ठीक है, और देखिए इसको कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 46.297 एज इट इज बिकॉज़ ये 5 से छोटा है। अब आगे और कन्वर्ट करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे, ये 7 5 से बड़ा है तो इसको 10 बना देंगे, यानी ये हो जाएगा 0 और इधर 1 कैरी लग जाएगी तो ये हो जाएगा 3। तो कुल मिला के 46.3 राउंड ऑफ फिगर, राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट आ गया। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर हो। नेक्स्ट अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन, कि इसमें ऑपरेशंस कैसे करेंगे। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, आगे जब हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, जब मेजरमेंट करेंगे तो उसमें ये काफी, जैसे एरर हम फाइंड करेंगे, एरर एनालिसिस स्टार्ट करेंगे इसके बाद में, उसमें भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लास्ट देखते हैं ऑपरेशन ऑन सिग्निफिकेंट। तो प्लस माइनस करेंगे, इसमें सब प्लस माइनस करवाएंगे क्या। तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, ऐड करना आता है सभी को, सब्ट्रैक्ट करना आता है ना। जैसे हमें देखिए 2.47 प्लस 4.153 और 2.10021 ऐसे देखिए। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको थोड़ा हिंट भी दिया था कि जब ऑपरेशन करने कोई भी प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट कौन सी डिजिट का है। जितना लीस्ट होगा
उतना ही एक्यूरेट होगा, प्लस माइनस में उल्टा देगा, ठीक है, यानी प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई में जितना लीस्ट होगा उतना ही एक्यूरेट होगा। कुछ है कहेंगे सर आप तो बार बार पढ़ते रहते हो, कुछ भी ऐसा नहीं बेटा, जितना लीस्ट होगा, ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन की बात कर रही है, प्लस माइनस फ्रैक्शन वगैरह इनमें ऐसा होगा, ठीक। तो इसको जनरली जैसे ऐड किया जाता है वैसे ही ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर है हमें दिख रहे 3 सिग्निफिकेंट, यहाँ पर दिख रहे हैं हमें 4 सिग्निफिकेंट और यहाँ पर हमें दिख रहे हैं 4 5 6 सिग्निफिकेंट। तो आंसर विल बी इन, आंसर किसमें आएगा, आंसर आएगा 3 सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो नॉर्मल है वे है वैसे ऐड करते हैं, ऐसे 2.47। अब ये मत दे देना सर ये पॉइंट वाले हमें समझाएं कैसे आते हैं सर प्लीज। तो सर मेरी भी रिक्वेस्ट है प्लीज आप ऐसे ऐसे कमेंट ना करिए ना, ऐसे ऐसे कमेंट ना करें। तो इनको ऐड करते हैं सिंपली 1 2 3 5 और 7 12 1 के लिए, और यहाँ पर 4 5 6 7 7.678। तो ये आ गया फाइनली 8.72321। तो कितने सिग्निफिकेंट में से चेंज करना है, 3 सिग्निफिकेंट। अभी राउंड ऑफ वाला आपको बताया, तो 3 में करना है, यानी पॉइंट के बाद में 2 डेसिमल प्लेसेस। तो हमने इस 1 को हटाया, तो 1 को हटाएंगे क्या इसमें चेंजेस होगा, अभी जैसे हमने राउंड ऑफ में चेंजेस होगा, इसको 0 बना। तो अब हम क्या करेंगे, इस 0 को और 2 को हटाएंगे। तो 2 को जब हटाया 3 में कोई चेंजेस होगा नहीं सर, चेंजेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 2 5 से छोटा है। अब इस 3 को हटाएंगे, क्या 2 में चेंजेस होगा, नहीं सर, क्योंकि 3 5 से छोटा है। तो फाइनली 3 सिग्निफिकेंट में आंसर क्या आया 8.72, और यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर हो। तो इस टाइप से जो एट लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है उसमें हम कन्वर्ट करेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, जैसे एडिशन का एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। चलिए, जैसे जैसे हमने कोई भी एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर 7, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू हैव गिवन दैट 4.92043 प्लस 1.27 प्लस 4.3, इस टाइप से आपको क्वेश्चन गिवन है एडिशन, ठीक है। इन वैल्यू को हमें ऐड करना है। देखिए जब हम रीडिंग लेंगे ना इस टाइप की वैल्यूज आएंगी, और रीडिंग में जैसे वर्नियर कैलिपर्स है या फिर स्क्रू गेजेस है ना, या फिर एमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, जो भी है जिसमें हम रीडिंग लेंगे तो वैल्यूज आएगी, उनको ऐड करना पड़ेगा और मोस्ट एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट में उसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर सिग्निफिकेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट है। कितने हैं, 6 सिग्निफिकेंट है। यहां पर कितने हैं, 1 2 3, यहां पर 3 सिग्निफिकेंट है, यहां पर 1 2 सिग्निफिकेंट है। आंसर किसमें आने वाला है, 1 2 3 1 2 3 6 3 2, किसमें आएगा आंसर, आंसर आएगा जो एटलीस्ट होते हैं उसी में आंसर आने वाला है। तो यानी कुल मिलाकर 2 सिग्निफिकेंट, तो सभी को ऐड करते हैं, 2043 1.27 एंड 4.3 ऐड किया, इनको ऐड किया तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 0, यहाँ पर 9 11 और 3 कितना हो गया, 11 and 3 14, 1 carry 8 9 and 1 10 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, तो हमें यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं। 7 को 2 में कन्वर्ट करना है, राउंड ऑफ वाला कांसेप्ट हम अप्लाई करेंगे, 10.490, यहाँ पर आ रहा है 3, इसको बना दे 0, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये ठीक है। 0 को हटा दें, 0 को हमने हटा दिया। अब देखिए 10.49, यहाँ पर 5 से कम आ रहा है तो इसको भी हम 0 बना सकते हैं। और यहाँ पर सिग्निफिकेंट अब कितने हो गए, अब हो गए सिग्निफिकेंट हमारे पास 1 2 3 4, हमें तो 2 में कन्वर्ट करना है। अब क्या करेंगे, 9 को हटाएंगे, इसको 5 बना देंगे, यहाँ पर 0। अब हमारे पास में जो सिग्निफिकेंट आ रहे हैं दैट आर 3 को भी हमें किस में कन्वर्ट करना है, 3 को भी हमें कन्वर्ट करना है 2 में। तो यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर 1 लगा देंगे, 11.0 यानी 11, आंसर इज 11। राउंड ऑफ इस टाइप से हम कर लेंगे, क्लियर हो। इसी टाइप से एक हम सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं, और
एक एक हम एग्जांपल लेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड का, और आज का लेक्चर करेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट 3 क्वेश्चन देखते हैं। एडिशन हो गया, अब सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन में वही करना है कि आपको सब्ट्रैक्ट करके जो कम से कम सिग्निफिकेंट है उसमें आपको राउंड ऑफ करके आंसर देना है। क्लियर हुआ? चलिए हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन नंबर 3, मान लिया कि आपको ये गिवन है 474.095, इसमें से हमें माइनस करना है 2 1.4, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। मेथड वही है, कॉन्सेप्ट वही है, लास्ट में थोड़ा बहुत हमें देखना है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 सिग्निफिकेंट है, यहाँ पर 1 2 3 सिग्निफिकेंट है, कुल मिलाकर आंसर किसमें आने वाला है? 3 सिग्निफिकेंट में, तो यहाँ से माइनस कर दें इसको, ठीक है, 095, और ये है 21.400, यहाँ पर 0 लगा दें और इसको माइनस कर दें, 5 यहाँ पर 9, 10 में से 4 माइनस किया 6, यहाँ पर 3 में से 1 माइनस किया 2, 7 में से 2 माइनस किया 5, और यहाँ पर 4। क्लियर? तो आंसर क्या है? 452.695। क्या एक्यूरेट है? एक्यूरेट तब होगा जब ये 3 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट होगा। अभी कितने सिग्निफिकेंट है? इसमें 6 सिग्निफिकेंट है। क्लियर हो? तो हम राउंड ऑफ अप्लाई करेंगे जो हमने किया था 8 वाले टॉपिक में, है ना। तो राउंड ऑफ करना स्टार्ट किए, 452.6, ये यहाँ पर 5 है, इसको बना देंगे 0, इसको बना देंगे हम 10 की बन गई, इधर आ जाएगी, इधर बन जाएगा 7, इधर क्या बन जाएगा 7, और इधर क्या बन जाएगा 0 0, यानी 0 0 हम हटा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अभी सिग्निफिकेंट हमारे पास 4 आ रहा है, तो यानी 7 को भी हटाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा? 7 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 0, यानी 453, तो 3 सिग्निफिकेंट में आंसर आ गया 453। इज इट क्लियर? तो इस टाइप से हम सिग्निफिकेंट को राउंड ऑफ कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई का देख लेते हैं क्वेश्चन छोटा सा, और उसके बाद में हम करेंगे डिवाइड। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट। मल्टीप्लिकेशन में एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, जैसे 2.03 को हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से, ठीक, ऐसे समझ लेते हैं, 4 से हमें मल्टीप्लाई करना है। चलो 4.0 कर लेते हैं ना थोड़ा सा, ठीक, 4.0 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा? सबसे पहले हमें सिग्निफिकेंट काउंट करें, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट है? 3, यहाँ पर कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट, यानी आंसर किसमें आएगा? 2 सिग्निफिकेंट, आंसर किसमें आएगा? 2 सिग्निफिकेंट। तो नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4.0 इनटू, यहाँ पर 0 की लेवल 4 की लीड कर लें, 4 3 जा 12, 1 और 4 4 2 जा 8, तो यहाँ पर आ गया आंसर क्या आया? 8.1। यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितने? 1 2 3, हमें कितने में कन्वर्ट करना है? आंसर कितने में चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट में चाहिए, तो ये हो जाएगा, ये 2 5 से छोटा है, तो इसको बना दे 0, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो 8.1, दिस वन इज द फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? तो इस टाइप से हम मल्टीप्लिकेशन में भी नॉर्मल जो मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करेंगे, और जो एटलीस्ट सिग्निफिकेंट है उसकी फॉर्म में हम राउंड ऑफ नंबर को करेंगे जो भी रिजल्ट आएगा। क्लियर? अब लास्ट एक डिवीजन का क्वेश्चन लेते हैं, डिवीजन का एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे जैसे डिवाइड करना है हमें, फॉर एग्जांपल 0.00286, ठीक है, इसमें हमें डिवाइड करना है जैसे 0.02 ऐसे, ठीक, इसको थोड़ा मिड में राइट कर देते हैं 0.02। तो ऊपर कितने सिग्निफिकेंट है? ऊपर है 1 2 3 4 5, ऊपर 5 सिग्निफिकेंट है, नीचे कितने सिग्निफिकेंट है? 1 2, पॉइंट से पहले 0 आ रहा है उसको काउंट हम नहीं करेंगे, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट, तो आंसर विल बी इन 2 सिग्निफिकेंट। तो नॉर्मल जैसे होता है वैसे हम आंसर देख लेते हैं और बाद में इसे 2 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करते हैं। ऊपर है 0.00286 अपॉन में 0.02, ऊपर से पॉइंट हटाया, नीचे 0 आ जाएगी 10 की पावर 5, और नीचे से पॉइंट हटाया, ऊपर 0 आ जाएगी 10 की पावर 2, ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो गए, तो बची 10 की पावर 3
और 2 का इसमें डिवाइड कर दिया, ये आया 143, तो ऊपर आ गया 143 और नीचे आ गया 1000। ठीक है, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.143, 0.143 यहाँ पर सिग्निफिकेंट नहीं है। 1 2 3 पॉइंट से पहले जीरो, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो इससे हमें कितने में कन्वर्ट करना है, टू सिग्निफिकेंट में, तो राउंड ऑफ कर दें 0.143, यहाँ पर 3 आ रहा है तो 3 को हम बना देंगे 0 और 3 5 से छोटा है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, 4 का 4 रहेगा। तो ये था सिग्निफिकेंट का सिलसिला जो आज हमने पढ़ा। ठीक है, समझा? आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी एनर्जी के साथ में वापस जुड़ेंगे, तब तक के लिए स्टडी करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।